हेलो एवरीवन, मैं निशा गुप्ता स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग में विभाग प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज में जो आप लोगों के लिए हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अंडरवेट, कम वजन। कम वजन में हमें किस किस पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, हम क्या क्या डाइट प्लानिंग कर सकते हैं उसमें। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा अंडरवेट। तो क्या है अंडरवेट, क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल सामान्य वजन है उसका सामान्य से कम होना। कि अगर जैसे मेरा वजन 40 किलो, मतलब आईसीएमआर द्वारा रिकमेंड मेरा वजन अगर 60 किलो है, मेरी हाइट के अनुसार, मेरे वेट के अनुसार अगर मेरा वजन कम है तो आप उसको, वो हम अंडरवेट के अंतर्गत आते हैं। अंडरवेट का अर्थ है शरीर का वजन सामान्य से कम होना। हमारा जो इसका बीएमआई होता है, बीएमआई 18.5 से अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अगर कम है तो वो हमारा, हम अंडरवेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कम वजन होने पर क्या होता है, शरीर की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। रोग क्षमता क्या होती है? जो हम उससे क्या बोलते हैं, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है हमारी, वो हमारी अगर कम हो जाती है तो हम उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। सही आहार और जीवन शैली से हम अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। कि अगर हम अपना ठीक से खान पान रखें या घूमे, प्राणायाम वगैरह करें तो हमारा वजन ओके हो सकता है। ठीक है। आते हैं हमारे कॉजेज ऑफ अंडरवेट। क्या क्या रीजन होते हैं इसके हमारे अंडरवेट के? अपर्याप्त भोजन सेवन। अगर हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं और नियमित खाना नहीं खा रहे हैं, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, अगर हम एक समय पे चीज नहीं लेते हैं तो हमारा अपर्याप्त भोजन सेवन कर रहे हैं, तो हमारा एक कारण अंडरवेट का ये होता है। पाचन संबंधी समस्याएं, कि जैसे कि हमारा पेट सही नहीं रहता, कभी कभी कब्ज हो जाता है, कभी कभी हमें लूज मोशन लग जाते हैं। तो अगर हमारा ये पाचन संबंधी हमें समस्याएं हैं तो तब भी हम पतले के शिकार हो जाते हैं। फिर है थायराइड की समस्या। आपने देखा होगा कि थायराइड हो जाता है। अब थायराइड आप सोचते हैं कि क्या होता है, कहते हैं कि पतले हो रहे हैं पतले हो रहे हैं, नहीं, कि जब अगर हम नियमित खा रहे हैं, खाने के बाद भी हम अच्छा प्राणायाम कर रहे हैं या अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, तब भी हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, तो हम उसे क्या, वो हमारे तब क्या होती है, थायराइड की समस्या हो जाती है। तो थायराइड एक पतले वाला होता है, एक थायराइड से हम पतले होते हैं और एक थायराइड से हम बहुत, हमारा वेट बढ़ता है तो मोटे होते चले जाते हैं। फिर है मानसिक तनाव। अगर हमारे शरीर में मानसिक तनाव है, बहुत ज्यादा किसी चीज की समस्या है, अब के होता है ना किसी किसी को कि अगर हमारा कल टेस्ट है तो हम लोग उस चीज का बहुत तनाव ले लेते हैं। ठीक है, तनाव ले लिया, घर में मेहमान आने वाले हैं, अरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो हमें खाना बनाना है, तो हर चीज का अगर अपने पर तनाव ले लेते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी पे असर पड़ता है। अत्यधिक शारीरिक गतिविधियां, मतलब आप बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा वजन नहीं बढ़ता है। फिर ये दीर्घकालिक बीमारियां, जैसे कि हम बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है। ठीक ठीक, जैसे कि हमें बहुत टाइम से बुखार चल रहा है तो चले जा रहा है, बुखार रहता है, शरीर गिरा गिरा रहता है, अगर कोई भी बीमारी लंबे समय तक अगर हमारी चल रही है तो भी हमें थायराइड की समस्या हो जाती है। फिर आता है सिम्टम ऑफ अंडरवेट। इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं अंडरवेट के? कमजोरी और थकान। जब भाई हम कमजोर हैं, हमसे चला नहीं जा रहा, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, कमजोरी ज्यादा लग रही है, तो फिर हमारा क्या होता है कि सिम्टम है किसका, कमजोरी और थकान है। बाल झड़ते हैं, जब हम खुद बॉडी से अंदर कमजोर हैं तो हमारे बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग ज्यादा काम कर लेते हैं, शरीर में ज्यादा पसीना आता है, तो हमारे सिर पे से बाल गिरने लगते हैं हमारे। ठीक। फिर आता है त्वचा शुष्क रहती है। जब हमारी बॉडी में पानी की कमी शरीर में हो जाती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे त्वचा पे। तो हमारी त्वचा ढीली पड़ जाती है, शुष्क रहती है, कभी देखो मुंह सूखने लगता है, पानी की ज्यादा नीड लगती है हम लोगों को। ठीक है। फिर है बार बार बीमार पड़ना। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो भी आपको अंडरवेट है, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जब आप पहले से पहले खुद ही ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो हमारा वजन खुद ही नहीं बढ़ पाएगा। फिर है मासिक धर्म में अनियमितता। कि किसी को अगर पीरियड्स होते हैं, कभी किसी को 15 दिन में पीरियड्स हो रहे हैं, कभी किसी को महीने भर में हो रहे हैं, या बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में कमजोरी आती है और अंडरवेट रह जाते हैं हम लोग। फिर है बार बार संक्रमण होना। कि कभी किसी बीमारी का इन्फेक्शन हो गया, हमें पेट में इन्फेक्शन हो गया,
अगर आपका पेट ठीक है तो आप ओके है, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आप कभी भी ठीक नहीं रह सकते। और सबसे ज्यादा पेट में हमारे क्या होता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है। किससे होता है, जब हम बाहर का कुछ खा लेते हैं या दूषित पानी पी लेते हैं या खाना बासी खा लेते हैं। ज्यादातर आप लोग गर्मी में देखते हैं कि हमें गर्मी में ज्यादा इन्फेक्शन की ज्यादा हो जाता है। नाखून कमजोर पड़ जाते हैं, भूख कम लगती है। अगर भूख आपको कम लग रही है तो आपको सबसे पहले ये देखा जाता है कि लीवर में परेशानी है, लीवर में खराबी है, लीवर काम नहीं कर रहा है या लीवर पे सूजन है। और जब अगर आपका लीवर खराब है तो आप कभी भी वेट गेन नहीं कर सकते हैं। ठंड ज्यादा लगना, आपने देखा होगा कमजोर व्यक्तियों को ठंड ज्यादा लगती है। कहते ना कि हम घर में अगर कोई हमारे कमजोर है तो हम उसे कहते हैं कि तुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ही ऐसी हो रखी है कि उन्हें ठंड लग रही है, तो इसलिए उनका हम लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि बहुत इतनी गर्मी पड़ रही तुम्हें ठंड लग रही है। वो इसीलिए कि उनकी बॉडी उनको रिक्वायरमेंट कर रही है ठंड की, इसलिए। बच्चे किशोरों में विकास की गति धीमी हो जाती है। बच्चे हैं उनका जो अगर वो अंडरवेट हैं या अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो उनकी गति भी धीरे धीरे कम होती है। फिर है मांसपेशियों का कम विकास, मांसपेशियां भी नहीं बढ़ती हैं। और हड्डियों की कमजोरी, अगर हमारे यहाँ हड्डियां कमजोर हैं, ठीक है, हड्डियां कमजोर है तो फ्रैक्चर की ज्यादा रहती है, चलते फिरते हाथ उतर जाता है। अगर आप जरा सा जीना भी अगर क्रॉस करते हैं ऐसे करके, ऊपर नीचे पैर पे आपके फ्रैक्चर हो जाता है अगर हड्डियां कमजोर हैं। तो देखा होगा कमजोर व्यक्ति के हड्डियां ज्यादा कमजोर होती हैं। ये थे हमारे सिम्टम्स ऑफ अंडरवेट। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट प्लान इन अंडरवेट। अब हमारा क्या उद्देश्य है अंडरवेट में डाइट प्लानिंग का? स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाना है, ये नहीं कि हमने घी डाल डाल के पी रहे हैं या स्वस्थ तरीके से कर रहे हैं। स्वस्थ तरीके से हमें अपना वजन बढ़ाना है, मांसपेशियों का विकास करना है, ऊर्जा स्तर बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। क्यों? कैसे मजबूत होगी वो? खाने पीने से, प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से, वॉक करने से, ठीक। फिर है पोषण की कमी को दूर करना। अगर हमें देखते हैं कि हमारे शरीर में किस किस चीज की कमी है तो हम उसको पहले दूर करेंगे, फिर अपने कोई डाइट प्लानिंग बनाए। शरीर में संतुलित बीएमआई प्राप्त करना। संतुलित बीएमआई जो हमारी बॉडी का एक रिकमेंड है उसको हमें संतुलित उसमें प्राप्त करना है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अगर हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तो इसलिए अगर हमारा शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। हड्डियों और ऊतकों को मजबूत बनाना। जो हमारी बॉडी हड्डियां हैं, हमारे ऊतक हैं, अंदर सेल्स हैं, उनको मजबूत बनाना। हार्मोनल संतुलन बनाए रखना। अब देखते हैं ना कि किसी को पीरियड्स ज्यादा हो रहे हैं, किसी को कम हो रहे हैं, तो वो किस रीजन से होते हैं? केवल एक हार्मोनल डिसबैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हार्मोनल हम ठीक हैं तो हमारे पीरियड्स भी ठीक रहते हैं, हमारी बॉडी संतुलित रहती है और बढ़िया रहती है। फिर है दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करना। अब हमारे को अगर किसी लंबे समय से हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं, हमें उल्टियां लग रही हैं, लूज मोशन हो गए, बुखार हो रहा है, या इंटरनल आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। अगर कोई भी बीमारी लंबे समय से चलती आ रही है तो फिर हमें अंडरवेट का सामना भी करना पड़ता है। फिर है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। किस किस चीज की जरूरत है अंडरवेट में? सबसे ज्यादा हमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। कैलोरी अधिक मात्रा में लेनी है कि अगर जितना एक नॉर्मल व्यक्ति को है तो उससे 300 से 400 कैलोरी एक्स्ट्रा हमें लेनी पड़ती है अंडरवेट में। किस किस से लेनी है? प्रोटीन से लेनी है, कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। आपको पता ही है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमें ऊर्जा देने वाले हमारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दूध से, दाल से, अंडे से और पनीर से और सोयाबीन। पनीर कैल्शियम भी देता है और प्रोटीन भी मिलता है, क्योंकि दूध से बने पदार्थ हमारे होते हैं तो उससे प्रोटीन भी मिलता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का स्रोत होता है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है, उसे बढ़ाना हो तो आप सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सोयाबीन की मात्रा हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की कमी को पूरा करती है। कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, आलू, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जिसमें शर्करा होती है, स्टार्च होता है, वो हमें सब कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो रोटी, दाल, चावल, आलू, दाल से तो प्रोटीन मिलता है। स्वस्थ वसा,
वसा ये नहीं कि रिफाइंड पे ले जा रहे हैं, रिफाइंड खाए जा रहे हैं, नहीं, घी, मेवा और मक्खन, इन 3 चीज से हमें वसा मिल जाती है, तो हम उनका ही सेवन करें। रिफाइंड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बहुत सुबह सरसों के तेल का सेवन कर सकते हैं, बट रिफाइंड का बिल्कुल नहीं। रिफाइंड आजकल क्या होता है कि हमारे घुटनों को खराब करता है, इसलिए रिफाइंड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन भी हमारे हमको लेना जरूरी है, गाजर वगैरह आप सब ले सकते हैं, तो आप उसको विटामिन और मिनरल्स भी ले लेते हैं। फिर है हाई कैलोरी एंड प्रोटीन फूड्स। हमें हाई कैलोरी और प्रोटीन फूड किससे लेने हैं? दूध और दूध से बने पदार्थ, पनीर, दही, मूंगफली, ये हमारे सब मूंगफली, बादाम, काजू, ये सब, इनसे हमें क्या मिलेगा? वसा मिलेगी। और केला, आम, चीकू, मिनरल्स, विटामिन, और अंडा, चिकन और सोयाबीन, ये सब हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब और वसा है, ये इनसे हमें हाई कैलोरी और ये प्रोटीन फूड्स हैं। ठीक, सिंपल डाइट प्लान हम लोगों को क्या क्या हम ले सकते हैं अंडरवेट में। सबसे पहले सुबह खाली पेट गुनगुना दूध लें और 5 से 6 भीगे बादाम। जो भीगे बादाम होते हैं वो बादाम की तो गर्मी निकाल देते हैं, बट एक हमें ताकत दे के जाते हैं। ठीक, फिर नाश्ते में पराठा, दही या ओट्स या दूध या ड्राई फ्रूट्स, आप इसमें से कोई एक चीज का ले सकते हैं, ये नहीं सारे लेने हैं, हमें एक चीज लेनी है इनमें से। दोपहर के भोजन में मैंने आपको कई बार डाइट प्लानिंग का बताया है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और रायता और एक फल जरूर लेना है हम लोगों को ये। फिर शाम में हम बनाना शेक और फ्राई वाली मूंगफली ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और रात के भोजन में एक रोटी, पनीर की सब्जी, रेशे की सब्जी और एक सूखी सब्जी, मिक्स वेज ले सकते हैं या भिंडी वगैरह कुछ भी। और एक रात को हम लोग, अधिकतर मैंने बताया है कि हम लोग स्वीट डिश जरूर रखते हैं अपने, खीर हो या आपके पास कोई सूजी की खीर हो, सेब की खीर हो, हलवा हो, लड्डू हो, कुछ भी आप लोग जरूर लेने होते हैं। ठीक है, अब हमें अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी हम अंडरवेट को दूर कर सकते हैं। कैसे करें? दिन में 5 से 6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना, ये नहीं कि एक संग खा लिया, भूख लगे जा रही है, खा लिया नहीं। दिन में 5 से 6 बार लेना है। नियमित व्यायाम करना है। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम व्यायाम करेंगे, दोनों टाइम नहीं, आप मॉर्निंग में करें, ज्यादा बेस्ट है। फिर पर्याप्त नींद लें, ये नहीं कि रात को 12-12 बजे तक रील चल रही है। 7 से 8 घंटे की नींद हमें जरूरी चाहिए हमारी बॉडी को। बॉडी खुद ही नीड ले लेती है कि हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। तनाव कम करें, टेंशन से दूर रहें, जो भी काम करें खूब मन लगा के प्रसन्नता से करें तो अच्छा काम होगा, नहीं तो तनाव में रहेंगे। काम हमें तब भी करना है, काम तब भी करना है, अगर खुशी से करेंगे तो अच्छा काम होगा। फिर है ध्यान लगाएं। थोड़ा सा अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप उसको आंख बंद करके मेडिटेशन करो। ठीक है, ध्यान लगाओ तो आपके वो तनाव वहीं खत्म हो जाता है। सकारात्मक सोच अच्छी रखें अपनी। पहले नेगेटिव सोचेंगे कि अरे हम तो पतले हैं, हम तो ये काम नहीं कर सकते, हमें तो सोच को अपनी सकारात्मक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है पर्याप्त पानी पे, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। पीना है 8 से 10 गिलास पानी। नारियल पानी पिए, छाछ पिए। गर्मी में आप, गर्मियां आ गई है तो नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पीजिए, जूस पीजिए और ठंडा पानी अवॉइड करिए। फ्रिज का पानी तो पीना ही नहीं। सबसे बड़ी जो हमारी बॉडी में रोगों से रोग बढ़ाता है वो ठंडा पानी पीना। ठंडा पानी पीना है, आप लोग घड़े का पानी पीजिए, घड़े में पानी रखिए, उसका पानी पिए, वो बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। धूम्रपान से बचें, मतलब ये इसका कोई भी शराब क्या बोलते हैं, सिगरेट वगैरह का सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये था। अगर इन लाइफ स्टाइल को हम अपना मॉडिफिकेशन करें तो हम लोग अपने एक अंडरवेट से दूर हो सकते हैं। प्रिकॉशन क्या लेना है? जंक फूड तो खाना ही नहीं है। जंक फूड जो होते हैं हमारे बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, ये हमारे वेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना। डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी अनिवार्य है। ठीक,
संतुलित आहार लें, सारे पोषक तत्वों का समायोजन हो आपके खाने में, जिससे कि आप लोग संतुलित आहार ले सके। अचानक अत्यधिक कैलोरी ना बढ़ाएं। एकदम से ये नहीं कि हम लोग आज फटाफट से ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लें, ये भी खा लें, नहीं। एकदम से अगर आप अपनी कैलोरी बढ़ाएंगे तो वो आपका पाचन शक्ति को खराब करेगा, ना कि आपका वेट बढ़ाएगा। ठीक है। अब आईसीएमआर ने जो कहा है, जो इसकी गाइडलाइन है अंडरवेट के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता आयु, लिंग और कार्य के अनुसार भिन्न होती है। अगर मैं आपको कहूं कि इस बच्चे के लिए इसको इतने की जरूरत है, इसको इतने, तो मैं उसका पहले आयु देखूंगी, उसकी उम्र देखूंगी, उसका जेंडर देखूंगी कि वो लड़का है लड़की है, या उसका कार्य देखूंगी कि वो घर में रहता है या फिर वो बाहर नौकरी करने जाता है, या मेंटल वर्क ज्यादा करता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करता है। तो इसके अनुसार ही हम अपना कैलोरी की डाइट प्लान करेंगे। फिर है अंडरवेट व्यक्ति को सामान्य आवश्यकता से 300 से 500 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो नॉर्मल इंसान है उसको 300 से 500 अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स जरूर शामिल करें। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और आपका प्रोटीन और वसा, ये जरूर आपको अपने उसमें शामिल करने हैं। और अगर भोजन में विविधता होगी, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होंगे, तो हम अपना आराम से स्वस्थ रह सकते हैं। अब जो हमारे इसकी कैलोरी की आवश्यकता है, एक पुरुष को 2400 से 2700 कैलोरी की और महिला को 1900 से 2200 कैलोरी की। जो किशोर लड़के हैं 2500 से 3000 कैलोरी, किशोर लड़कियां 2000 से 2400 कैलोरी और अंडरवेट स्थिति में 300 से 500 कैलोरी। ये जो मैंने चार्ट आपको दिया है ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आपका जब ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कि एक पुरुष को अंडरवेट में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये हो गए हमारे कैलोरी। अब आते हैं हम प्रोटीन पे। प्रोटीन प्रतिदिन एक वयस्क पुरुष के लिए कितनी होती है? 60 ग्राम, और वयस्क महिला के लिए 55 ग्राम, और किशोरों के लिए, किशोर लड़की हो चाहे लड़का हो, 65 से 70 ग्राम कैलोरी की जरूरत, वो प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन के सोर्स मैंने आपको बताए हैं, किससे मिलते हैं? दूध, अंडा, सोया और दाल से हम लोगों को प्रोटीन की मात्रा मिलती है। अब जो एक आईसीएमआर ने हमें बैलेंस डाइट दी है कि हमें कितना कितना एक दिन में अनाज लेना है, कितनी दालें लेनी है, कितना दूध लेना है, ये एक हमारा पूरे दिन का है कि हमें पूरे दिन में अनाज 300 से 400 ग्राम पूरे दिन का अनाज लेना है। उसमें पूरे दिन की 3 टाइम की रोटी होनी चाहिए, और दालें 60 से 90 ग्राम होनी चाहिए, दूध 300 ml, लगभग 250 ग्राम दूध आपको होना जरूरी है पूरे दिन में। अधिक हरी सब्जियां हैं 100 ग्राम, फल 100 ग्राम और वसा 20 से 30 ग्राम। तो अगर हम इतनी मात्राओं को अपने पूरे दिन में लेते हैं तो हमारी डाइट प्लानिंग बहुत ओके होती है, हम लोग अच्छा स्वस्थ मजबूत बने रहते हैं। अब लास्ट है हमारा कंक्लूजन। मैंने आपको अंडरवेट पढ़ाया, अंडरवेट में क्या कैलोरी जरूरत होती है, अंडरवेट में कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, तो उसमें के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? संतुलित और पोषक आहार देकर अंडरवेट समस्या को सही आहार से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आजकल तो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स आते हैं बहुत लेने के लिए, पर उसकी जरूरत नहीं है। हम केवल अपने पौष्टिक आहारों से अपने आहार को, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार को हम नियमित व्यवहार से हम कर सकते हैं। आईसीएमआर के अनुसार संतुलित और ऊर्जा युक्त आहार आवश्यक है। ठीक है, जो हमारा आईसीएमआर ने हमें कैलोरी, प्रोटीन की मात्रा रिकमेंड करी है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाएं।
ये नहीं कि गलत तरीके से आप उसका यूज करें, कोई दवाई खाएं, प्रोटीन शेक पिए, प्रोटीन पाउडर पिए। अगर आपको शेक वगैरह लेना है तो आप अपना जो नॉर्मल नेचुरल है बनाना शेक वगैरह आप ले सकते हैं, उनसे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन और कैलोरी दोनों पर्याप्त मात्रा में लें, जो हमारा रिकमेंड है हमें वो लेना चाहिए। जो नॉर्मल स्थिति में लेते हैं उससे कितनी मैंने बताई थी, 300 से 500 कैलोरी अधिक होती है। नियमित मॉनिटरिंग और चिकित्सीय सलाह लें। भाई हमें बीच बीच में ध्यान देते रहना चाहिए कि हम लोग ने जो अपना डाइट आहार लिया है वो हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। पर अगर इतना करने के बाद भी आप ठीक नहीं है तो आपको चिकित्सीय सलाह जरूर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बस आज का ये टॉपिक था मेरा अंडरवेट। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।